राम राम। कई बार कीमती सामान देखकर, संसार की ऐसी वस्तुएं देखकर हमारा मन ललचा जाता है, हमारा ईमान डगमगा जाता है। लेकिन सच्चा व्यक्ति वो है जिसका मन कभी डगमगाए ना और दुनिया की चीजों को देखकर कभी भटके ना। एक बार अरब का एक व्यापारी था, काफी धनवान था। वो बाजार में गया, वहां ऊंट बिक रहे थे। उसने कहा, मैं एक ऊंट खरीद लेता हूं, आने जाने में जो दिक्कत रहती है, ऊंट पे सवारी किया करेंगे, आराम से चले जाया करेंगे। ऊंट वाले ने जितना धन मांगा, उस व्यापारी ने उसको धन दे दिया। वो ऊंट के ऊपर बैठकर अपने घर पहुंचा, अपने नौकर को आवाज दी। नौकर बहुत खुश हुआ कि मालिक ने एक ऊंट ले लिया, अब हमें कहीं भी जाना होगा तो हम इस ऊंट से चले जाया करेंगे। उस नौकर ने ऊंट के ऊपर से जो काठी रखी हुई थी, गद्दी रखी हुई थी, वो जैसे ही खोली, वो तुरंत मालिक के पास भागता आया कि मालिक ये देखिए, ऊंट की काठी के नीचे एक रेशमी पोटली मिली है। उस सेठ ने वो रेशमी पोटली खोल कर देखी तो उसमें अनेक कीमती हीरे थे। तो सेठ जी बोले, ये पोटली जिसकी है मैं उसको वापस करके आऊंगा। नौकर बोलता है, क्या बात कर रहे हो मालिक, वापस करने की क्या आवश्यकता है, भगवान ने आपको दी है तो आप अपने पास रखो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जिसकी पोटली है उसको वापस देकर आऊंगा। वो वापस उसी बाजार में गए, वहां पूछताछ की, तब उन्हें पता लगा कि जो ऊंट बेच कर गया है वो यहां से इतनी दूर रहता है, उसका घर वहां है। तो सेठ जी उस व्यक्ति के घर चले गए और जाकर कहा, मैंने आपसे ऊंट खरीदा था, लेकिन ऊंट की काठी के नीचे ये एक आपकी रेशमी पोटली मिली है, इसमें कीमती हीरे हैं। उसने कहा, मैं कितनी देर से इस रेशमी पोटली को ढूंढ रहा था, अब आपने बताया तब मुझे याद आया कि हाँ, मैंने वहीं रखी थी। उस व्यक्ति ने कहा, आप जानते हैं हीरे कितने कीमती हैं, कोई और होता तो शायद मुझे लौटाता नहीं। सेठ जी बोले, हाँ, मैंने देखे हैं कि बहुत कीमती हीरे हैं। उस व्यक्ति ने एक हीरा निकाला और सेठ जी की तरफ बढ़ा दिया कि यह हीरा आप रख लो। सेठ जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रख सकता, मैंने 2 हीरे पहले ही रख लिए हैं। अब वो सेठ जी को बुरा भला कहने लगा। फिर उसने रेशमी पोटली खोली, अपने हीरे गिनने शुरू किए तो हीरे पूरे थे। उसने सेठ जी से पूछा कि तुमने कहा कि मैंने 2 हीरे रख लिए हैं, तो मेरे हीरे तो पूरे हैं। तो सेठ जी ने कहा, मैंने 2 हीरे रखे हैं, एक ईमानदारी का और एक स्वाभिमान का। आज हमारी और आपकी यही स्थिति है मेरे भाई बहन, कि हम ईमानदारी और स्वाभिमान से जीना नहीं चाहते और संसार की भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते। चाहे आप कितने भी ईमानदार हों, कितने भी स्वाभिमानी हों, लेकिन लोग आपको ईमानदार नहीं मानते, क्योंकि दुनिया की दृष्टि ही ऐसी है और जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसको वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए, ईमानदारी से जीवन जीते रहिए। देखिए, परमात्मा उसको देख रहा है, वो आपको उसका फल अवश्य देगा। राम राम, जय श्री राम।